चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे बहुलक वर्ग के बारे में। ठीक है, बहुलक वर्ग इससे पहले हम आप सभी को माध्य सिखा चुके हैं और हालांकि ये 14.1 का जो प्रश्नावली है वो एनसीईआरटी से बन जाएगा और आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद्यार्थी जी बहुलक वर्ग। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुलक वर्ग जो है हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे इसकी वर्ग की बंटन की। तो हेडिंग बना दीजिएगा बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। तो देखिएगा, इसको समझिएगा, सीखिएगा और सिखाइएगा भी दूसरे को। देखिए बहुलक वर्ग होता क्या है समझने का प्रयास करिएगा। देखिए एक वर्गीकृत बंटन का वह वर्ग, एक वर्गीकृत बंटन का वह वर्ग, मैं लिख देता हूँ। एक वर्गीकृत बंटन का, एक वर्गीकृत बंटन का वह वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा। देखिएगा कि यानी हम क्या बोले कि एक वर्गीकृत का वैसा वर्ग या बंटन का वर्ग, वह वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो। मैंने देखेंगे बंटन में अगर जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक ना, या ज़्यादा कहे या अधिक कहे, सबसे ज़्यादा हो तो उस वर्ग को जो कि बहुलक वर्ग कहेंगे। ठीक ना। तो यहाँ लिख देते हैं। देखिए एक वर्गीकृत बंटन का वह वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो या सबसे ज़्यादा बार आ चुका हो या सबसे अधिक हो चुका हो तो उसे बहुलक वर्ग कहेंगे। ठीक है, या उस वर्ग की बोल सकते हैं। तो उस वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। उस वर्ग को क्या बोलेंगे? बहुलक वर्ग कहते हैं, बहुलक वर्ग कहते हैं। इसे समझिएगा बहुत ही सरल तरीका से। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से वीडियो अपलोड कर दूंगा बना करके। देखिए एक वर्गीकृत बंटन का वह वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा आ गया, मतलब कि बंटन में दिया हुआ रहेगा और यदि उसकी बारंबारता क्या होगा कि ज़्यादा बार आ गया, मैंने सबसे अधिक आ गया, तब वो बंटन का जो मैंने बारंबारता दिया हुआ रहेगा वही संगत उसका जो वर्ग होंगे ना वो कहलाएगा बहुलक वर्ग। अभी से समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल दिया जाएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पर उदाहरण लिखते हैं। एक तरफ लिखते हैं विद्यार्थी जी वर्ग अंतरा। ठीक, यहाँ पर क्या लिख दिए? वर्ग अंतरा लिख दिया ना। और इसमें जो लिखते हैं बारंबारता, बारंबारता। चलिए तो यहाँ पर जो है कैटेगरी बना लेते हैं। यहाँ से क्या करिएगा, दो कॉलम बनेगा। देखिए यहाँ से बन गया, कितना हो गया? 1 2 3 4, आपका मर्जी है जितना बनाइए, जितना दिया हुआ है उतना एग्जाम्पल के जरिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए विद्यार्थी जी, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक उदाहरण ले लिया और उदाहरण में दिया हुआ अभी अधूरा है, मतलब इसमें क्या है 0 से 2। ठीक है, 0 से 2 के बीच की जो बारंबारता है वो 3 है। ठीक, और फिर 2 से 4 इसी को बंटन कर रहे हैं। ठीक है, बंटन जो है ना, देखिए एक वर्गीकृत बंटन का वह वर्ग, तो ये जो है वर्ग मतलब होगा। अब कौन वर्ग मैंने कहलाएगा, बस ये एग्जाम्पल के जरिए आप समझ जाइएगा। तो 2 से 4 के बीच में जो बारंबारता है वो 2 है। फिर 4 से 6 होगा, 2 के अंतर जा रहा है, तो 4 से 6 के बीच का बारंबारता जो है 8 है। और ये 6 से 8 के बीच की बारंबारता वो 6 है। ठीक, और ये 8 से 10 के बीच तक में बारंबारता वो 7 दिया हुआ। आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए परिभाषा से जनरेट करते हैं तो समझ में ज़्यादा आएगा, मज़ा भी आएगा। एक वर्गीकृत बंटन का वह वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो। यहाँ पर आप देखिएगा बारंबारता आप किस में सबसे ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा मान कौन है उसको देखना है। ठीक ना, ये 8 लिखा हुआ है, इसको क्या लिखना है? 8। तो देखिए यहाँ पर बारंबारता क्या क्या है, तो 0 से 2 के बीच में 3 है, 2 से 4 के बीच में 2 है, 4 से 6 के बीच में बारंबारता 8 है, 6 से 8 के बीच की बारंबारता 6 है और 8 से 10 के बीच की बारंबारता 7 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थी जी कि सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन आया है, तो आप देख सकते हैं कि 8 है। ठीक ना। तो यहाँ पर सारणी में सर्वाधिक जो बारंबारता है वो 8 आ गया है। तो ये जो है ना आपका ये 4 से 6 जो है ना ये आपका कहलाएगा बहुलक वर्ग। ठीक है,
यही कहलाएगा बहुलक वर्ग। अब कहिएगा क्यों, तो देखिए हमने क्या बताया कि जिस वर्ग की, देखिए वह वर्ग जिसकी बारंबारता यानी बारंबारता यानी जो बंटन का जो वर्ग का सबसे ज़्यादा बारंबारता हो। तो आप देख सकते हैं कि 4 से 6 के बीच में सबसे ज़्यादा बारंबारता आया हुआ, क्योंकि ये 8 बार आया गया, 8 बार आ गया ना, तो इसलिए बहुलक वर्ग जो होगा 4 से 6 होगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे कि इस सारणी में सर्वाधिक बारंबारता, यहाँ पर देखिए समझाना चाह रहे, मैं लिख भी देता हूँ, इस सारणी में सर्वाधिक माने क्या है, सबसे ज़्यादा यानी सबसे अधिक बारंबारता, ऐसे भी लिख दीजिए, सबसे अधिक बारंबारता। देखिए सबसे अधिक बारंबारता में जो सबसे ज़्यादा आया, तो इस सारणी में देख रहे हैं सबसे अधिक बारंबारता 8 है। कितना है, 8 है, जो कि क्या है, जो वर्ग 4 और 6 का है, जो क्या है, ये बारंबारता 8 है, जो वर्ग क्या है 4 से 6 का है। देखिए वर्ग जो है वो क्या है, 4 से 6 का है, इसलिए दिए गए, देख सकते हैं, इसलिए दिए गए बारंबारता बंटन, इसलिए दिए गए बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, तो यानी सारणी में, इसलिए दिए गए बारंबारता बंटन के सारणी में, बारंबारता बंटन के सारणी में बहुलक वर्ग, कौन सा, बहुलक वर्ग, ये बहुलक लिख रहा है, बहुलक वर्ग 4 से 6 होगा। क्या होगा, 4 से 6 होगा। बहुलक, अगर कोई सवाल करे कि बहुलक वर्ग 4 से 6 ही क्यों हुआ, तो यहाँ पर जवाब दीजिएगा विद्यार्थी जी कि इसका जो बारंबारता है, देख सकते हैं इस कॉलम में जो है बारंबारता को सजा दी है। अब देखिएगा इतना में 3, 2, 8, 6, 7 में सबसे ज़्यादा कौन हो, तो वो ये 8 हो गया। तो जो सबसे ज़्यादा बार आएगा उसी का वर्ग लेना है, तो इसके सामने का वर्ग क्या हुआ, 4 से 6, तो 4 से 6 जो है ये बहुलक वर्ग होगा। अब किसी भी तालिका में दिया और है, आपको बहुलक वर्ग चुनना बिल्कुल आसान हो गया। उम्मीद करते हैं, कमेंट करके बताइएगा आप सभी को ये वीडियो कैसा लगता है। यदि आप सभी को पसंद आए तो दोस्तों में शेयर जरूर करें, और यदि चैनल पर पहली बार है तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें साथ में, ठीक है। चलिए देखिए विद्यार्थी जी, यहाँ पर तो हमने चुन लिए। अब देखते हैं वर्गीकृत आंकड़े का जो है बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। हमने तो छोटी छोटी बहुलक ज्ञात करना सीख चुके हैं, लेकिन इस तरह से सारणी वाला बहुलक को तो अभी तक ज्ञात करना सिखाए भी नहीं, और आप लोग नहीं सीखे हैं, अब आराम से सीखिएगा। तो देखिए इसमें क्या करिएगा, बहुलक यानी हेडिंग बना देंगे वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक, ठीक। अब यहाँ से समझिएगा विद्यार्थी जी, वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक, ठीक, वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक, क्योंकि अभी तक तो हम बिना वर्गीकृत किए हुए बहुलक को जाने थे। बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आता है, मतलब कि जो परीक्षण दिया हुआ है, चर मान दिया और सबसे ज़्यादा आ गया, उसी को तो बहुलक कहा जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे, देखिए एक समान माप वाले जो बहुलक वर्ग जो होगा, वो हम वर्गीकृत आंकड़े का जब बहुलक ज्ञात करेंगे वो निम्न सूत्रों के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। वो सूत्र क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुलक बराबर, मैं यहाँ पर सूत्र लिखा दे रहा हूँ, बहुलक को डिनोट किया जाता है एमओ से, ठीक। अब इसकी जो फार्मूला होता है विद्यार्थी जी L प्लस * याद रखिएगा। अब वो पीछे जैसा रहा नहीं, अब ये फार्मूला चेंज हो गया। इसका फार्मूला था F1 माइनस FO बट्टा होता क्या 2F1 माइनस FO माइनस F2 और इनटू में होता है H। अब इसका अर्थ समझिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जान लेंगे तब नहीं किसको क्या बोलेंगे, तभी तो बनाने में मज़ा आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा L, तो L की यदि बात करेंगे तो ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगा। देखिए बहुलक वर्ग, मैंने यहाँ लिख दिया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की क्या लिखना है, निम्न सीमा। चलिए देखिए बहुलक वर्ग की उच्च सीमा नहीं लिखना, क्या लिखना है, निम्न सीमा। तो देखिए निम्न सीमा हो गया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, मतलब छोटा मान, ठीक। अब देखिए H, तो H के मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। तो बहुलक वर्ग के अंतराल, बहुलक वर्ग यहाँ लिखेंगे क्या, बहुलक वर्ग के अंतराल, बहुलक वर्ग के क्या अंतराल, अंतराल ऐसा भी बोल सकते हैं, बहुलक वर्ग के अंतराल की माप बोलिए, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या बोलिएगा, तो बहुलक वर्ग के वर्ग माप। इतना ही ना बोल करके सीधे लिख देंगे क्या, वर्ग अमाप, यानी कितना का ये माप है। अब देखिएगा इसमें 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, तो ये 2-2 का अमाप बनाया हुआ, 2-2 का माप दिया हुआ, ठीक ना। देखिए L हो गया, H हो गया। अब क्या समझिएगा, तो F1 का अर्थ,
तो F1 क्या होता है, ठीक। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है विद्यार्थी जी। इसको क्या बोलेंगे, F1 का मतलब होता है, F माने तो बारंबारता तो होता ही है, लेकिन ये बहुलक वाला पढ़े तो बोलेंगे बहुलक वर्ग, जो वर्ग है ना उसी का बारंबारता होगा। वो समझाएंगे, सारणी को मिटाएंगे नहीं, अच्छे से समझा देंगे तभी मिटाएंगे। F1 तो क्या होगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की क्या हो जाएगा, बारंबारता, याद रखिएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता, ठीक है। अब देखिए ये हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब F2 का मतलब समझिएगा विद्यार्थी जी कि F2 का मतलब क्या होता है। F2 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के बाद वाला वर्ग की बारंबारता। देखिए बहुलक के वर्ग के, देखिए बहुलक वर्ग के, बहुलक जो वर्ग रहेगा तो बहुलक वर्ग के बाद की वर्ग के बारंबारता, यानी बाद वाला वर्ग की बारंबारता होगा, ठीक है। बहुलक वर्ग के बाद वाला, ठेठ में बता रहे हैं, बहुलक वर्ग के बाद वाला वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग के बाद वाला वर्ग की बारंबारता, बारंबारता ही लेना, ऐसा कि नहीं कि दूसरा चीज़ ले लीजिएगा। बारंबारता हो गया। अब देखिए एक स्टेप और जान लेते हैं। F1 हो गया, F2 हो गया, और FO जान लीजिए। FO का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। FO का मतलब, ठीक, FO तो देखिए FO होता है, FO का मतलब क्या होता है, तो बहुलक वर्ग से पहले वाला, यहाँ लिखेंगे क्या, बहुलक, आफ्टर में से याद रखते हैं, आफ्टर, बहुलक के बिफोर माने पहले होता है, आफ्टर माने बाद होता है, लेकिन यहाँ उल्टा, बहुलक वर्ग के पहले वाला, क्या बोलिएगा, पहले वाला वर्ग की बारंबारता, पहले वाला वर्ग की बारंबारता। चलिए देखिए इतना क्लियर हो गया। ये थ्योरी को याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल के मतलब क्या होता है विद्यार्थी जी, तो बोलिएगा बहुलक वर्ग की छोटी सीमा, छोटी मान, यानी बहुलक जो वर्ग चुनिएगा उसका छोटा वाला, यानी एक उच्च सीमा रहेगा ना और एक निम्न सीमा रहेगा। कहने का मतलब ये बहुलक वर्ग है ना, तो निम्न सीमा का मतलब ये 4 हो गया, ठीक है ना कि 6 ले लीजिएगा। बहुलक वर्ग को ही पकड़ना, यदि बहुलक वर्ग पकड़ा गया ना तो ये मैथ बन जाएगा, क्योंकि बहुलक वर्ग पर ही पूरा सेट होगा और याद हो जाएगा, ठीक है ना। इस मैथ से घबराइएगा नहीं। चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं। एल का मतलब क्या था, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और एच का मतलब क्या होता है, तो बहुलक वर्ग के अंतराल की माप, कितना का डिफरेंस है। तो देख रहे हैं विद्यार्थी जी 2-2 का अंतर जा रहा है, और 2-2 का देख रहे हैं ना, 2-2 बढ़ते जा रहा है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। चलिए देखिए, तो बहुलक वर्ग के अंतराल की माप बोलिए, या तो वर्ग की माप बोलिए, वर्ग का माप बोलिए, चलेगा, दौड़ेगा। F1 का मतलब क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है, यानी F1 माने क्या हो गया, बहुलक वर्ग की बारंबारता, सारा बताएंगे, पहले समझा दे रहे हैं, ठीक। F2 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के बाद वाला वर्ग की बारंबारता, और FO का मतलब होता है बहुलक वर्ग के पहले वाला वर्ग की बारंबारता। आइए ये जो सारणी बना है इसी को पूरा बना देते हैं, एक हिसाबे बना देते हैं, ताकि समझ में आ जाए आसानी से, क्या, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ जो बनाए हैं सेम टू सेम यही हिसाब बहुलक वर्ग वाला हो गया। ये बहुलक वर्ग का ही तो एग्जाम्पल लिए हुए हैं, क्यों ना इसी को बना दिया जाए। चलिए बना देते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हालांकि इसके लिए अलग से एग्जाम्पल भी कराएंगे, लेकिन इसको समझाएंगे तो अच्छे से समझ लीजिए। देखिए एल बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो यहाँ पर जो है एल का मान क्या होगा, तो बहुलक वर्ग तो आप जान रहे विद्यार्थी जी, बहुलक वर्ग तो 4 से 6 है ना, तो 4 से 6 में निम्न सीमा कौन है, 6 या 4, तो आप जवाब देंगे कि 4 होगा ना। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा 4, यानी एल का मान आ गया 4, ठीक। एच, तो एच का आपका क्या हो जाएगा, वर्ग की माप, तो वर्ग माप कैसे निकलता है, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, तो ऊपरी सीमा 6 है, निम्न सीमा क्या 4 है, तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 2 हो जाएगा, यानी एच का मान कितना आ गया विद्यार्थी जी, 2 आ गया, ठीक है। अब क्या F1 का मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग को पकड़िए, बहुलक वर्ग तो आपका 4 से 6 है ना, तो 4 से 6 इसमें दिख रहा है, यस, तो यहाँ पर जो है आपका F1 हो गया, ठीक है। ये जो 4 है ना, 4 जो है आपका एल हो गया, समझिएगा, और ये F1 हो गया 8, क्योंकि बहुलक वर्ग की क्या हो गया, ये बारंबारता हो गया। बहुलक वर्ग आप इसी को ना चुने हम, और इसी को बताएं, तो बहुलक वर्ग जिसको चुनिएगा उसी के सामने जो बारंबारता रहेगा वही होगा F1 का मान। तो यहाँ F1 का जो मान हो जाएगा, देखिए बहुलक वर्ग का मान F1, या तो हम यहाँ पर लिख देते, ठीक ना, डायरेक्ट यहाँ L बराबर, इस हिसाब को बना रहे हैं, यहाँ L बराबर जो होगा वो 4 होगा, और H बराबर होगा विद्यार्थी जी 2 होगा, और ध्यान दीजिएगा F1 बराबर लिख रहे हैं, तो F1 मैंने क्या बोला, बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है ये तो बहुलक वर्ग हो ही गया 4 से 6, इसी को चुने है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बारंबारता रहता है वही बहुलक वर्ग होता, तो यही तो हो गया। तो इसके सामने जो होता है वो F1 का मान होता है, वही यानी बारंबारता, यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता होता, तो F1 कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए F2, तो F2 का मतलब क्या, बहुलक वर्ग के बाद वाला, बहुलक वर्ग है ना विद्यार्थी जी, बहुलक वर्ग तो इसके बाद वाला, तो 6 से 8 वाला, अब इसकी बारंबारता कर दिया। देखिए
बहुलक वर्ग के बाद वाला वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग के बाद वाला वर्ग की बारंबारता, तो ये न हो गया, ये आपका 6 जो हो गया ये F2 हो गया। ठीक है, तो F2 का जो मान हो गया वो कितना हो गया, 6 हो गया। अब FO का मान देख लीजिए, तो FO का मान कितना हो जाएगा, तो बहुलक वर्ग के पहले वाला, बहुलक वर्ग के पहले वाला, तो बहुलक वर्ग के पहले वाला वर्ग, तो बहुलक वर्ग ये है पहले वाला वर्ग की बारंबारता, तो ये न हो गया, ये आपका हो जाएगा FO। तो FO का मान हो गया ये आपका 2 मिला। ठीक है, FO का मान कितना हो गया 2, ये ना समझिएगा 2H का भी, और ये मान आ गया ना, ये दिया हुआ तो उससे क्या दिक्कत है, इतना समझ गया। चलिए अब इसको क्या करते हैं, इसको जो है ना मान रख देते हैं। अब मान रख देते हैं तो अब आसानी से बनेगा। चलिए यहाँ बहुलक लगा हुआ है ना, इसी पर बना देते हैं, इसी के बेस पर, क्या दिक्कत है, नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे तो फिर बेहतर से समझाएंगे। ये फार्मूला था, ये थ्योरी भी साथ साथ, और इसका एग्जाम्पल इसी में करा दिए, इस एग्जाम्पल को ही सोल्यूशन कर दिए। एल की जगह पर क्या रखाएगा, एल की जगह पर 4, इतना समझिएगा, जो जो दिया हुआ मान उसी को रख रहे हैं। ठीक ना कि वो भी समझ में नहीं आवे। F1 का मान 8, बीच में माइनस, तो माइनस, FO का मान 2, तो यहाँ पर क्या कीजिए 2 रख दीजिए। अब देखिए 2 इंटू F1 का मान, तो F1 का मान दिया हुआ 8, तो यहाँ 8, और ये माइनस FO का मान 2, फिर माइनस F2 का मान 6, तो यहाँ क्या हो गया 6, और H का मान, तो H का मान 2 हो गया, तो 2 रख दिए। क्लियर हो गया यहाँ तक, यानी क्या किए, F1 का मान 8 रख दिए, FO का मान 2 रख दिए, और फिर क्या किए 2 फार्मूला में F1 का मान 8 था तो मैंने 8 कर दिया, और FO का मान जो है 2 था तो 2 रख दिए, और F2 का जो मान था कितना, तो 6, तो 6 रख दिया, और L का मान 4। इसको अब क्या कीजिएगा, सोल्यूशन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सोल्यूशन कैसे कीजिएगा, तो यहाँ से 4 प्लस, पहले ब्रैकेट वाला कर दीजिए, 8 में से 2 गया 6, और ये 8 दूनी 16, और ये माइनस में 8 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों माइनस में, और इंटू क्या हो जाएगा 2। अब देखिए क्या करिएगा, 4 प्लस, देखिए गौर से देखिएगा 6 इंटू, अब ये देखिए 16 में 8 घटा दीजिए तो 8 बचेगा। अब इसको ऐसा कीजिए, ब्रैकेट को हटा देते हैं, देखिए 4 प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा 6, और ये 16 में 8 गया तो ये 8 बचेगा, और ये गुना क्या है 2, और ये 4 दूनी 8, कितना बच गया 4 प्लस 6/4, यही ना हो गया। अब समझ में नहीं आवे तो 6/4 है ना, तो 4 को क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए, 4 से भाग दीजिए 6 में, एक बार में 4, चलिए टेट में पूरा बता रहे, भाग देते हुए 6 में 4 गया 2, और यहाँ 0.0, 4 5 में 20, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया ना, यानी कितना गया 1.5, तो यहाँ 4 है, कितना हो गया 5.5, यानी इसका जो बहुलक ज्ञात होगा वो कितना आएगा 5.5 आंसर होगा। समझ में आ गया क्या, फिर से समझाया जाए, चलिए देखिए समझ लीजिए। सबसे पहले समझ लीजिए थ्योरी को, बहुलक वर्ग क्या होता है, तो एक वर्गीकृत बंटन का हुआ वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा आ गया, सबसे अधिक बार हो, तो सबसे अधिक बार हम देख रहे हैं क्या इसमें 8 था, तब वही तो सामने वाला बहुलक वर्ग कहलाएगा, तो इसके सामने वाला क्या हो गया बहुलक वर्ग हो गया, तो इसी को पकड़िएगा। ठीक है, इस कैटेगरी को, इस घर वाला को 4 से 6, अब इसी के बेस पर ये L और H और F1 F2 ये सब है, उस सब का मान वहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए सारणी में क्या किया, सबसे अधिक बारंबारता जो है 8 है, तो जो वर्ग 4 से 6 का है, यानी 4 से 6 का ही तो है, ये बारंबारता ज़्यादा 8, तो इसलिए दिए गए बारंबारता बंटन के सारणी में बहुलक वर्ग जो होगा 4 से 6 माना जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 से 6 का जो बारंबारता है वो सबसे अधिक हो गया। कैसे अधिक हो गया, तो ये तो 7 तक रह गया, ये 8 हो गया, 3 हुआ, बस इतना ही बेस पर ये बने था। अब इससे पकड़ लिया, देखिए बहुलक का जो सूत्र होता है वो ये बंटन का सारणी का वो होता है L प्लस इंटू F1 माइनस FO/2 F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H। क्लियर, जहाँ L का मतलब होता है विद्यार्थी जी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी इन दोनों में देखा जाए तो उच्च सीमा 6 हो गया, निम्न सीमा 4 हो गया। H का मतलब होता है बहुलक वर्ग के अंतराल की माप या वर्ग माप, ये दोनों का डिफरेंस कितना का है, तो 6 में 4 घटा दीजिए, पता चल जाएगा 2 हो जाएगा, यानी सभी में तो नज़र आ रहा 2 ये ना। F1 का मतलब क्या होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो देखिए बहुलक वर्ग की जो बारंबारता, बहुलक वर्ग ये है, अब इसकी बारंबारता देखना तो 8 है, तो इसलिए इसका मान क्या होगा, यहाँ पर भी लिख सकते हो, ऐसा लिख दिए 8। चलिए क्लियर हो गया। F2, तो F2 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के बाद वाला वर्ग की बारंबारता, तो पहले बहुलक वर्ग चुनिए, बहुलक वर्ग ये था, अब क्या बोला इसके बाद वाला, तो इसके बाद वाला 6 से 8 हुआ, अब इसकी बारंबारता, तो इसकी बारंबारता 6 मिला, तो 6, तो इसका जो होगा वो 6 होगा। और F4 का मतलब बहुलक वर्ग के पहले वाला, तो बहुलक वर्ग चुनिए, उसके पहले वाला वर्ग देखिए, फिर पहले वाला वर्ग की बारंबारता, तो इसको पकड़िए 2, तो यानी ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। और यही मान क्या कि L H F1 F2 FO का मान हम इस फार्मूला पर रख दिए, और इसी फार्मूला पर रख कर क्या किए हल कर दिए, और ये जो बहुलक आया वो 5.5 आया। अब इस सॉल्यूशन नहीं आएगा करने के लिए, तो ये तो बड़ा ही दिक्कत वाली हो जाएगा।
सॉल्यूशन तो सभी को आना चाहिए। अब जोड़ घटाव नहीं आएगा तो अब जोड़ घटाव, अब 8 9 10th के स्टूडेंट है या मैंने ये तो 10th का है और 10th में जोड़ घटाव नहीं आएगा, सॉल्यूशन करने नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अगर जिन्हें नहीं आता तो उसका बेस क्या होगा, कमजोर होगा। अब मान लीजिए अब ये -2 है -6 है तो कितना कर देगा क्या सर कि 6 में से 2 गया 6, हाँ तो ये घटता नहीं है, ये दोनों माइनस का चिन्ह है तो जुट जाता है और माइनस का ही चिन्ह रहता है। तो यहाँ पर क्या किए देखिए बता देते हैं, 8 में से 2 गया 6 और ये 8 दूनी 16 और ये -2 है -6 तो -8 हो गया और ये 4 प्लस में रह गया और × 2 हो गया। अब क्या किया तो ये 4 के 4 लिख दिए और ये 6 के 6 और ये 16 में 60 गया 8 × 2 तो 2 से कट गया 8 है ना 4 बार में, तो क्या हो गया 6/4 बच गया और ये 4 से 6 में भाग दिए तो 1.5 और ये 4 जोड़ दीजिए यानी 4 है ये, तो 4 प्लस क्या 1.5 में जोड़िएगा तो 4 5 अब 5.5 हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब एक उदाहरण लेकर के और समझाते हैं कि किस तरीके से बनाइएगा, लेकिन ये पहला उदाहरण को अच्छे से समझिए। अगर आप सभी को समझ में नहीं आया तो पीछे जो कि बैक करके फिर से देखिए, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आया, अगर कुछ भी नहीं आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो जो है रिकॉर्डेड में डाल रहा हूँ, ये तो लाइव नहीं है, लाइव उसी दिन होगा जब 1000 सब्सक्राइब पूरेगा तब। हालांकि देख रहे हैं चैनल को ग्रो कर रहे हैं सब, और आप लोग का सपोर्ट और ये प्यार आशीर्वाद रहेगा तो मैं आप सभी के लिए लाइव क्लास जो है स्पेशल कराऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग जो है इसे रिवीजन कीजिएगा, पहला अगर सीखा तो अब इसके जैसा जितना भी हिसाब रहेगा सब बनेगा, ठीक है। चलिए एक आध एग्जाम्पल और समझते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण, निम्न में दिए गए बंटन सारणी का बहुलक 67 है तो अज्ञात राशि ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें छुपा दिया कि पी के जगह पर क्या होगा उसे ज्ञात करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कीजिएगा, जो दिया हुआ है उस सब तो लिखना पड़ेगा। देखिए सवाल फिर से रिपीट कर देते हैं, निम्न में दिए गए बंटन सारणी का बहुलक 67 है तो दिया है बहुलक, दिया है बहुलक बराबर जो है वो कितना है 67 है, यही है ना। तो अज्ञात राशि ज्ञात कीजिए, मतलब कि P बराबर जो है वो क्या है भाट, ये ज्ञात करने के लिए कह रहा है। चलिए इसमें क्या वर्ग अंतराल और बरम्बारता, तो 0 से 10 की बरम्बारता 25, 10 से 20 के बीच की बरम्बारता 15, 20 से 30 के बीच की बरम्बारता जो है 20 है, और 30 से 40 के बीच की बरम्बारता 15 है, 40 से 50 के बीच की बरम्बारता 20 है, 50 से 60 के बीच की बरम्बारता 30, 60 से 70 के बीच की बरम्बारता P दिया हुआ, इसी को निकालना कि इसके जगह पर क्या होगा, है ना। 70 से 80 के बीच की बरम्बारता कितना 50 है। तो अब यहाँ पर विद्यार्थी जी यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होगा कि बहुलक वर्ग किसको चुनेंगे। अब तो कहिएगा अंतिम वाला अगर लेते हैं तो इसके बाद वाला वर्ग की बरम्बारता को कैसे लेंगे, तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या हो जाता है, क्योंकि पीछे तो हमने बाद वाला वर्ग लिए थे, बीच में था तो बाद हो गया। अब इसको किधर कीजिएगा अपने मन से, अब इतना ही सवाल ही दिया हुआ, बाउंडेशन इतना ही किया हुआ, अपने मन से तो ना लिख दीजिएगा 80 से 90 क्या। तो यहाँ पर जो है बस इतना ही से बनाना है, घबराइएगा नहीं, यहाँ पर आपको बहुलक वर्ग मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए बहुलक वर्ग जो है आपका जो अज्ञात राशि है ना उसी में है, ठीक। तो देख सकते हैं बहुलक वर्ग देखिए 67 दिया हुआ है ना, तो 60 और 70 में जाइएगा तो 67 किस में मिलेगा, 60 और 70 इसी में मिलेगा। और ऐसे भी ये निकालने के लिए बोला था, इसी को पकड़िएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 और 70 है तो 67 जो है इसी में आएगा, क्योंकि 70 और 60 इसमें जो है ये 69 तक आएगा, 60 से लेकर के 69 तक, क्योंकि 70 तो इसमें जाएगा तो 69 तक आएगा। तो आप तो देख रहे हैं 67 तो इसी में है, तो बहुलक वर्ग जो है इसमें तो मिल गया कि वो 60 से 70 होगा। और इससे कोई माइनस पड़ता है, माइनस नहीं पढ़िएगा, ये 60 से क्या हुआ 70, क्या हुआ 60 से 70 हुआ, ठीक ना। क्लियर हो गया। आप देखिए विद्यार्थी जी बहुलक वर्ग जब चुन लिए तब तो यहाँ से तो कंप्लीट हो गया। तब देखिए तब यहाँ L बराबर पता चल जाएगा क्या क्या होगा। तो L बराबर तो सभी को मालूम है ना, L बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो निम्न सीमा क्या है 60, तो यहाँ क्या हो गया 60 हो गया ना। आप देखिए यहाँ से H निकालेंगे तो ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, 70 में 60 घटाइए तो कितना होगा 10। उसके बाद L निकल गया, H निकल गया, F1 निकालेंगे। तो F1 किसको बोलते हैं, बहुलक वर्ग की बरम्बारता को बोला जाता है। तो F1 जो हो जाएगा बहुलक वर्ग, तो आपका यही चुन लिया है ना, बहुलक वर्ग ये है तो इसकी बरम्बारता P है, तो यहाँ क्या किए P लिख दिया ना। अब क्या करना है तो लिखना है यहाँ से F1 हो गया और F2, अब क्या निकालना है तो F2, तो F2 क्या होता है और एक F1 होता है। तो देखिए F2 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा तो बहुलक वर्ग के बाद वाला वर्ग की बरम्बारता, बहुलक वर्ग के बाद वाला। देखिए ये जो है बहुलक वर्ग की बरम्बारता है U1, हमें ऐसे याद रखते हैं। देखिए U1 तो बीच में हो गया ना। यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थी जी याद करने का तकनीक, U1 0 फिर U1 फिर क्या हो गया 2, इसी से कंपेयर करिएगा, ठीक ना। बहुत ही इजी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। वो कैसे, तो देखिए
यहाँ 1 है, 1 के आगे जाइएगा तो 2 ही मिलेगा, पीछे जाइएगा तो 0 मिलेगा। तो यहाँ ये तो बहुलक वर्ग की ये तो F1 की बराबरता ही होगा, लेकिन 2 जैसे बोलेगा तो बाद होगा, क्योंकि बाद तो देखिए F2 तब बाद, तो क्या हो जाएगा F2 बराबर 50। F2 का अर्थ क्या होता है, बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाला वर्ग की बराबरता। अगर ऐसे समझ में नहीं आया है ना तो हम एक को हिंदी में लिख देंगे, लेकिन याद करने का तकनीक को जानिए। 0 के पहले जाइएगा तो क्या मिलेगा, वो कहते हैं ओ मिलेगा, तो ओ मिलेगा क्या हुआ, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग की बराबरता। क्लियर, याद हो जाएगा ना। 1 तरह से ही कंपेयर करना, 1 को याद रखिएगा कि 1 जो होता है बहुलक वर्ग की बराबरता था। अब 2 में जाएंगे तो बाद वाला वर्ग की बराबरता होगा, बहुलक वर्ग के बाद वाला, ये बहुलक वर्ग है ना तो इसके बाद वाला वर्ग चुनना है, इसकी बराबरता लेना है। तो देखो डायरेक्ट 50 लिए, याद हो गया। अब ये क्या ओ है, तो ओ है तो ओ क्या 1 के पहले आया तो बहुलक वर्गीय है, तो पहले वाला वर्ग के बराबरता चुनना, पहले इससे पहले वाला वर्ग तो 50 से 60, इसकी बराबरता 30, तो यहाँ से क्या होगा FO का मान 30 हो जाएगा डायरेक्ट। चलिए तो इसकी जो है ज़रूरत कैसे पड़ेगा, तो देखिए मान लीजिए यहाँ तो डायरेक्ट लिख दिए। जैसे आप बहुलक निकालने जाइएगा, क्या निकालिएगा, बहुलक यहाँ से इतना तक दिया हुआ, बहुलक तो ज्ञात है, तो यहाँ पर चूँकि यहाँ निकालना पड़ेगा ना, यहाँ L बराबर, तो L का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुलक L बराबर जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, क्या होता है, निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या हो गया, 60 हो गया, तो यहाँ पर 60 लिख दीजिए। एज का मतलब होता है क्या, बहुलक वर्ग की अमाप, बहुलक वर्ग की अमाप या वर्ग माप, ये भी लिखिए। तो 70 में 60 घटाइए, क्योंकि ऊपरी सीमा निम्न सीमा कीजिएगा ना तभी तो आएगा। तो कितना हो जाएगा, एज का मान जो है 10 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या कीजिएगा, F1 निकालिए तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। F1 जैसे लिखिएगा, ये बीच में हो गया 0 इधर और 2 इधर, तो F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बराबरता। मैं यहाँ बार अर्थ लिख देता हूँ, आप लोग लिख करके बनाइएगा, याद हो जाएगा, रिपीट होगा तो याद होगा ना। बहुलक वर्ग की बराबरता होता है, बहुलक वर्ग की बराबरता, बहुलक वर्ग की बराबरता। तो बहुलक वर्ग की बराबरता, बहुलक वर्ग चुनिए, तो बहुलक वर्ग 60 से 70 है, तो ये बराबरता कितना P है, इसी को तो ज्ञात करना। अब देखिए यहाँ से क्या कीजिएगा, F2 निकालिएगा। तो F2 का मतलब क्या होता है, तो बहुलक वर्ग के बाद वाला बहुलक वर्ग के बाद वाला वर्ग की बराबरता। क्लियर, तो देखिए बहुलक वर्ग के बाद वाला वर्ग, बहुलक वर्ग पहले चुनिए 60 से 70, इसके बाद वाला वर्ग चुनिए 70 से 80, उसकी बराबरता देखिए तो 50, तो यहाँ क्या किए 50 लिख दिए, ठीक ना। अब देखिए क्या रह गया, तो F4 आ गया, तो F4 जैसे लिखे तो हमको याद आया कि 0 न है तो 1 से पहले न होगा, तो इसको लिखेंगे क्या, बहुलक वर्ग के पहले वाला, बहुलक वर्ग के पहले वाला वर्ग की बराबरता। अब उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। बहुलक वर्ग के, तो बहुलक वर्ग पहले चुनिए 60 से 70, ठीक, पहले वाला वर्ग चुनिए, पहले वाला वर्ग उसकी बराबरता, तो इसकी बराबरता 30, तो यहाँ लिख दिए क्या 30। तो ये सभी बिना मान निकाले नहीं बना सकते, ठीक ना। यदि मान ज्ञात हो गया तो फिर आराम से बना लीजिएगा। चलिए अब क्या करते हैं, अब बहुलक का फार्मूला लगाते हैं। तो देखिए अब बहुलक बराबर, सब मान निकाल लिया ना, 1 2 3 4 5 हो गया, 5 का ही तो ज़रूरत पड़ता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ बहुलक बराबर, बहुलक को हम डिनोट करते हैं क्या, MO से, ठीक है। तो बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला आता है L प्लस N2 F1 माइनस क्या होता है F2, यही होता है ना। ऊपर में जो लिखा था F1 माइनस F2 ने FO लिखा था, F1 माइनस क्या होता है विद्यार्थी जी, FO होता है, ठीक ना, F1 माइनस FO, और बटा में क्या होता है 2 F1 माइनस, ठीक है, इसमें बटा में 3 कैटेगरी लिखा था, F1 माइनस FO माइनस क्या हो जाएगा F2 N2 में H। अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा विद्यार्थी जी, बहुलक का मान दे दिया, इसीलिए तो P का तो मान ज्ञात करने के लिए बोला। तो बहुलक जो दिया हुआ है उसको रख दीजिए 60 नहीं, L का मान क्या है, तो L का मान जो है 60। चलिए तो यहाँ 67 बहुलक दिया और L का मान क्या हो गया 60 हो गया। F1 का मान कितना हो गया, तो F1 का मान P हो गया, तो यहाँ से क्या करिएगा, तो P रखिएगा प्लस FO का मान कितना, तो FO का मान जो है आपका 30 हो गया। चलिए मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, ये जो है आपका F1 हो गया, ठीक, और ये जो है आपका F2 हो गया, और ये जो है FO हो गया। क्लियर, तो देखिए इतना लिख दिया ना, और टू इंटू F1 का मान, तो F1 का मान क्या P है, तो P लिख दिए, सॉरी प्लस नहीं यहाँ माइनस है, FO का मान 30, तो यहाँ 30 लिख दिए, माइनस F2 का मान कितना, तो 50, तो 50 लिख दिए, और इंटू H का मान 10, तो 10 लिख दिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 60 प्लस में इधर लेकर के चले आइए तो माइनस होगा, यस। अब ये P प्लस कितना हो गया 30, P प्लस से 30, सॉरी प्लस कर दिए, माइनस होगा ना,
देखिए गलती लिख रहे हैं, F1 माइनस क्या होगा FO, फिर यहाँ लिख दिए, हाँ माइनस सुधार दे रहे हैं, P माइनस कितना हो गया 30, और ये क्या हो जाएगा गुना करेंगे तो 2P, अब माइनस में क्या हो जाएगा ये माइनस 80 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये इंटू कितना हो गया 10 हो गया। समझ पाए इतना तक? चलिए अब इतना क्लियर हो गया ना। अब इसको क्या करेंगे तो इसको जो है ना गुना कर देते हैं, ठीक। अब इसको किस तरीक़े से गुना करते हैं तो समझने का प्रयास करिएगा। चलिए यहाँ पर खाली जगह यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर देखिए ऊपर ऊपर गुना कर देते हैं, ठीक ना, ऊपर ऊपर गुना कीजिएगा तो 10P होगा या नहीं होगा? यस। नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीक़े से करते हैं। देखिए हालांकि यहाँ क्रॉस गुना भी कर सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 67 में पहले 60 घटाइए तो 7 में से 0 गया 7, और ये 6 में से 6 गया 0, तो यहाँ तो बच गया ऑलरेडी 7 बच गया ना। अब ये क्या हो जाएगा तो 10 इंटू सीधा करके लिख रहा हूँ P माइनस 30 लिख दिया, बटा में इधर क्या हो जाएगा 2P माइनस 80 हो जाएगा, ठीक। अब इसे क्रॉस गुना नहीं कर सकते हैं तो यहाँ क्या करिएगा 7 इंटू 2P माइनस 80, अब बराबर इधर क्या हो जाएगा 10 इंटू P माइनस 30। अब ये 7 दूनी कितना हो गया 14P माइनस, अब ये कितना हो जाएगा 7 8 8 7 56, और ये 0 है तो 0 माइनस, समझ गया, प्लस गुना माइनस किया। अब ये क्या हो जाएगा 10P प्लस गुना माइनस, माइनस 30 देंगे कितना हो गया 300। अब क्या कीजिएगा तो एक जाति को एक तरफ कर दीजिए ना, यहाँ क्या हो जाएगा 14P है ना, अब ये 10P प्लस में इधर आके माइनस में तो 10P हो गया, और इधर माइनस में कितना 300, और ये माइनस में तो इधर जाने पर प्लस में 560, 14 में 10 घटाइए तो आपका कितना ये बच जाएगा 4 बचेगा नहीं 4P बचेगा, और ये कितना जाएगा तो 560 में 300 घटेगा ना, उल्टा होगा तो यहाँ 0 6 5 में से 3 गया 2, कितना बचेगा 260, इतना ही बचेगा ना, कितना होगा 260। अब क्या कीजिएगा 260 जो है इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 6 चौका 24 यानी 4 छके 24, 6 तक 24 होता है ना, 6 में 4 गया 2, और ये कैंसिल हो गया, और ये 0 उतारिए, 4 5 में 20 कर दीजिए, ये आपका जो क्या होगा 65 चौका कट गया, यानी P बराबर देखा जाए तो 65 आ गया, ठीक। P बराबर कितना हो गया 65 हो गया। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे कि किस तरीक़े से ये बना। देखिए मेन क्या है, आपको ये चाहिए बहुलक वर्ग चाहिए, यदि बहुलक वर्ग चुना गया तो आप वहाँ से L चुन लीजिएगा, उसके बाद H भी FO यानी सब के सब मिल जाएगा, ठीक ना। बिना L क्या बोलते हैं बहुलक वर्ग बिना चुने ये फार्मूला लगा भी नहीं सकते हैं, फार्मूला लगाने को लगाइएगा लेकिन मान कहाँ से लाइएगा, उसी के बेस पर तो यहाँ पर अप्लाई किया जाता है, बहुलक वर्ग मिलता है तो सब कुछ मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ अज्ञात भी दिया हुआ था वो भी बन गया, ठीक है। इतना आप लोग जो है अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इतना रिवीजन कीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।